संस्कृत मित्राणि नमस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण। आज संख्यात्मक गंगा का एपिसोड नंबर 14 है। संख्यात्मक गंगा माने ऐसी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं जो आज पढ़ेंगे कि 18 की कौन कौन सी चीज़ें जो 18 में प्रसिद्ध हैं। जैसे महाभारत के 18 पर्व प्रसिद्ध हैं, गीता के 18 अध्याय प्रसिद्ध हैं, तो अष्टादश के इस संख्या में, अष्टादश माने 18, तो हमारे यहाँ 18 नंबर पर क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, ये संख्यात्मक गंगा के एपिसोड नंबर 14 में आज 18 वाली चीज़ें देखेंगे। कल हम लोग 16 और 17 वाली चीज़ें देख रहे थे। ये देखिए, महाभारत से अष्टादश पर्वाणि, महाभारत के 18 पर्व। कौन है महाभारत के 18 पर्व? क्रम से देख लीजिए। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौशल पर्व, महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये 18 पर्व हैं जो महाभारत के हैं भैया। आदि पर्व से शुरू हुआ और स्वर्गारोहण पर्व से समाप्त होता है। आदि मतलब होता है आरंभ, और जब आप स्वर्गवासी हो जाते हैं तो हो जाता है अंत। इसलिए आदि पर्व है पहला पर्व और स्वर्गारोहण पर्व है आखिरी पर्व। इसे कभी मत भूलिएगा, क्योंकि पहला पर्व क्या है? आदि पर्व। आखिरी पर्व क्या है? स्वर्गारोहण पर्व। तो आदि पर्व, फिर सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौशल पर्व, महाप्रस्थान पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। अब मोटी मोटी चीज़ें आप जाने रहिएगा। आदि पर्व से शुरुआत होती है। सभा पर्व में जो सभा है, हस्तिनापुर की सभा का दृश्य आपके सामने आएगा। वन पर्व में वनगमन है। विराट पर्व में राजा विराट के यहाँ रहते हैं, वो वाला सीन होगा। उद्योग पर्व में लड़ाई के लिए उद्योग किया जाता है। भीष्म पर्व में गीता है और भीष्म उसके पहले सेनापति बनते हैं महाभारत के। भीष्म के मरने के बाद, यानी सरसैया में पड़ने के बाद द्रोण सेनापति बनते हैं, इसलिए भीष्म के बाद द्रोण पर्व आएगा। द्रोण के मर जाने पर कर्ण सेनापति बनते हैं तो कर्ण पर्व आएगा। कर्ण पर्व के बाद शल्य सेनापति बनते हैं तो शल्य पर्व आएगा। सोते हुए बच्चों को मारा गया है पांडवों के, वो सौप्तिक पर्व में। स्त्रियों का विलाप स्त्री पर्व में। शांति पर्व में उपदेश इत्यादि की बात आएगी। अनुशासनात्मक और अश्वमेध यज्ञ होता है, इसीलिए अश्वमेधिक पर्व है। आश्रम में निवास करते हैं, इसलिए आश्रम वासिक पर्व है। और मूषल के द्वारा कृष्ण के वंशज का नाश दिखाया गया, वो मौशल पर्व है। पांचों पांडव स्वर्ग के लिए महाप्रस्थान करते हैं, महाप्रस्थान पर्व है। और वो जब स्वर्ग पहुंचते हैं, स्वर्गारोहण पर्व है। इस प्रकार से आदि पर्व से शुरू हुआ यह महाभारत स्वर्गारोहण पर्व तक जाता है। ये महाभारत के 18 पर्व हैं। इन महाभारत के 18 पर्वों को आपने समझ लिया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो देखेंगे भगवत गीता के 18 अध्यायों के नाम। भगवत गीता के 18 अध्यायों में पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग नाम द्वितीयोध्याय, कर्म योग नाम तृतीयोध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोध्याय, कर्म संन्यास योग नाम पंचमोध्याय, आत्म संयम योग या ध्यान योग नाम 6वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग 7मोध्याय, अक्षर ब्रह्म योग 8मोध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग नाम 9मोध्याय, विभूति योग 10मोध्याय, विश्वरूप दर्शन योग नाम 11दशोध्याय, भक्ति योग 12वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग 14वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग 17वां अध्याय और मोक्ष संन्यास नामक 18वां और आखिरी अध्याय। 16 अध्याय भगवत गीता में आप पढ़ चुके हैं। अर्थात अर्जुन के विषाद से शुरू हुई गीता मोक्ष संन्यास नामक योग में समाप्त होती है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय है। इसके बाद भगवान अर्जुन को विषाद होता है पहले अध्याय में, इसलिए अर्जुन विषाद योग है। भगवान अर्जुन को सांख्य की शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए दूसरे अध्याय में सांख्य की शिक्षा होने से सांख्य योग नाम दूसरा अध्याय है। तीसरे में कर्म की शिक्षा देते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, इसलिए कर्म योग है। चौथे में ज्ञान के साथ साथ कर्म और संन्यास की भी शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए ज्ञान कर्म संन्यास नामक 4था अध्याय। और कर्म पर ज़्यादा फोकस किया भगवान कृष्ण ने 5वें अध्याय में। कर्म के साथ संन्यास अर्थात
सब कुछ छोड़ करके कर्म करने के बाद कर्म संन्यास में, या ध्यान योग या अपने को संयमित करने का आत्म संयम नामक 6वां अध्याय, ज्ञान के साथ विज्ञान की बातें 7वें अध्याय में, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म की बात 8वें अध्याय में, राज विद्या और राजगुह्य योग की शिक्षा 9वें अध्याय में, विभूति योग में भगवान अपना वैभव बताते हैं, 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अपना पूरा विश्वरूप विराट रूप का दर्शन कराते हैं अर्जुन को, विश्वरूप दर्शन, 12वें में भक्ति की बात करते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, 13वें में क्षेत्रज्ञ विभाग योग की चर्चा है, 3 प्रकार के गुणों की चर्चा 14वें अध्याय में है, पुरुषोत्तम भगवान का पुरुषोत्तम स्वरूप 15वें अध्याय में है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की बात 16वें अध्याय में किए हैं भगवान, इसलिए दैवासुर संपत्ति विभाग योग 16वां अध्याय है, 3 प्रकार की श्रद्धा बताएगी, श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वां अध्याय है, और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास नामक अध्याय है। तो आप ये देख रहे हैं, वैसे तो गीता का 18वां अध्याय और 700 श्लोक हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जनरली जो एलटी के पाठ्यक्रम में या अन्य किसी छोटे मोटे पाठ्यक्रमों में रखा जाता है, वैसे तो पीजीटी में 18वां अध्याय की गीता है, पर एलटी में आपको दूसरा अध्याय पढ़ना है, सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। तो मित्रों, ये रहा आज की कक्षा की आखिरी वीडियोस थी। लाइव क्लास आपको रोज सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे आपको मिलेगी, और यही संकल्प लिया गया है कि प्रतिदिन लाइव क्लास मिलेगी, रोज सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, सप्ताह के 7 दिन, महीनों के 30 दिन, साल के 365 दिन। तो मित्रों, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, शिशिर हो, बसंत हो, हेमंत हो, कोई भी ऋतु हो या कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, कभी भी आपको ये कक्षाएं सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे देने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। इसलिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे सारा काम छोड़ करके आप बैठा करिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। चैनल में सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि पूरी दुनिया ये जाने कि संस्कृत को प्यार करने वाले संस्कृत के दीवाने कितने लोग हैं। और मित्रों, एक सूचना देकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आपके बच्चों के लिए संस्कृत गंगा स्कूल नाम का एक चैनल खोला गया है। संस्कृत गंगा स्कूल में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जो भी बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, या कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से, या और अन्य कारणों से जो लोग स्कूल नहीं जा पाते, उनका पाठ्यक्रम पीछे हो जाता था, इसलिए बहुत प्रकार के अनेक शिक्षकों के द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के लिए अपने छोटे बच्चों के लिए भी संस्कृत का यह चैनल है। आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं। जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस 2021 से शुरू हुआ है, आप उसे देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृताय। जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। अभी बैटरी चार्ज है, पढ़वा ले जितना पढ़वा, भोजन के बाद हो गया।